बच्चों 80 सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। आपने जिस प्रकार से मेरा आदर किया और मान बढ़ाया है वह मेरे लिए और विशेषकर हिंदी साहित्य से संबंध रखने वाली संस्थाओं के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन की कृपा मेरे ऊपर बनी रही है और उन्होंने बराबर मेरा मान बढ़ाया है। इसलिए यदि मैं कहूँ कि आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ तो वह काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना आदर आपने मुझे दिया है उससे मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता। आपने अभी जो मानपत्र पढ़ा उसमें इस बात की ओर संकेत किया गया है कि कुछ लोगों के प्रयत्न से हिंदी राष्ट्रभाषा मान ली गई है। मैं यह कहता हूँ कि यदि किसी को सदा से यह स्थान प्राप्त नहीं होता तो इसको किसी के प्रयत्न से संविधान सभा में, जिसमें देश के प्रत्येक भाग के प्रतिनिधि थे और जिनको अपनी अपनी भाषा पर गर्व था, यह स्थान कभी नहीं मिलता। हिंदी के लिए यह गौरव की बात है कि यह निर्णय केवल बहुमत से अथवा हिंदी भाषाभाषियों की सम्मति से ही नहीं किया गया, बल्कि और प्रदेशों के लोगों ने भी जो न तो हिंदी बोलते थे और न समझते थे उसे हृदय से स्वीकार किया गया है। आज यह कहा जा सकता है कि अगले 12-13 वर्षों में हिंदी उस स्थान पर पहुंच जाएगी जो हमारे संविधान ने उसके लिए निर्धारित किया है। जब कभी भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं हिंदी प्रेमियों से यही निवेदन किया करता हूँ कि हमारी ओर से कोई ऐसी बात न हो जिसका हिंदी भाषी लोगों पर दूसरा ही प्रभाव पड़े। हिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा को स्वीकार किया, वह कोई बड़ी बात नहीं। यदि अहिंदी भाषी लोग राजकाज चलाने के लिए हिंदी को स्वीकार कर ले और वे इसमें उसी उत्साह से काम करने लग जाएं तो अच्छा है। सबसे पहले मेरा निवेदन शिक्षा विभाग से यह है कि उनको हमारे देश में एक नई शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए कुछ कदम उठाने थे। उसमें बहुत देर हो चुकी है और अब भी अगर वह कदम उठाए जाएं तो उचित होगा। यह बहुत ही आवश्यक काम है। यह बात बार बार और बड़े बड़े विद्वानों की ओर से, राष्ट्रपति जी की ओर से भी कही गई है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, क्या स्कूलों और क्या विश्वविद्यालयों में उसमें कुछ दोष है। हमारे देश की आवश्यकता उसी प्रकार की नहीं जैसी कि यूरोप के देशों की हो सकती है या है। हमारे यहाँ की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। मैं इस बात को मानता हूँ कि किसी प्रणाली को बदलने में समय लगता है, परंतु मेरे विचार में बहुत ही अधिक समय शिक्षा विभाग ने ले लिया है।
अब तक तो नए विचारों के आधार पर इस प्रणाली में परिवर्तन हो जाना चाहिए था। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों में चरित्र, बल, बुद्धि और अनुशासन की भावना उत्पन्न की जाए। यह मुख्य बात है और इस ओर जाने का जो मार्ग है हमें उस पर चलना चाहिए। आज जो की प्रणाली है वह उस ओर ले जाने वाली तो बिल्कुल नहीं है। मेरे पास बहुत थोड़ा समय है और मैं इस विषय पर बहुत अधिक बोलना नहीं चाहता, नहीं तो मैं इस विषय में बोल सकता था। दूसरी बात यह है कि हमारे विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा पूरी करके निकले, उन्हें आज की तरह से जीविका के लिए मारे मारे नहीं फिरना चाहिए। उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुरंत ही किसी न किसी काम में लगाए जा सकें। जीविका के योग्य बनाना और उनके चरित्र का निर्माण करना शिक्षा की ये दो मुख्य तथा आवश्यक बातें हैं। धन्यवाद।